हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सीवीटी एमसीक्यूज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच यूरोपियन कंट्री sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway of the Sanchi Stoop? So those were France. One second. So those were France and England. France and England were those. Then who provided the funding for the preservation? One second. Okay. Now, who provided the funding for the preservation of सांची स्तूपा? तो सांची स्तूप के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहे थे शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। ठीक है। नाउ नाउ अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो शाहजहां बेगम इनकी एक कंपोजिशन है, इनका एक लिटरेरी वर्क है ताज उल ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। ठीक है, ये इनका एक लिटरेरी वर्क है एंड ये इसको एच डी बर्स्टो एच डी बास्टो ने ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड बाय एच डी बास्टो इन 1876। ठीक है, शाहजहां बेगम की है ये। नेक्स्ट, टू whom did जॉन मार्शल डेडिकेट हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ सांची? सो वो डेडिकेटेड थे सुल्तान जहां बेगम को। ठीक है। नाउ इसमें एक चीज और याद रखना है, इन दोनों की टाइमलाइन। जब अलेक्जेंडर कनिंगम काम करते थे, अलेक्जेंडर कनिंगम के टाइम पीरियड पे रूल था शाहजहां बेगम का, बट बाद में जब तक जॉन मार्शल आते हैं तो रूल हो जाता है सुल्तान जहां बेगम का। एंड जितने भी ये सांची स्तूप के ऊपर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स मार्शल ने पब्लिश किए थे वो उन्होंने इनको डेडिकेट किए थे। ठीक। विच ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटेड विद द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सांची स्तूपा? सो वो है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, what can be observed as one ascends the hill town towards the great Sanchi Stoop? So, only the forest surrounding the hill? No. Modern museum detailing the history of Sanchi? Complex structures including temple from 5th century? हाँ, ठीक है। तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वैसे ही क्वेश्चन इमेज बेस्ड सोर्स बेस्ड है तो ये आने नहीं वाला है, क्योंकि बहुत रेयरली इस तरह क्वेश्चन आएंगे। What major religious development occurred between 1500 BCE to 1000 BCE in the Indian subcontinent? तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस। ठीक है, अर्ली वैदिक हो रहा है एंड 1000 BCE के बाद 1000 BCE से 600 BCE तक हो रहा है द लेटर वैदिक, एंड 600 BCE से 400 BCE तक होता है अर्ली हिस्टोरिक। ठीक है। what was initially intended to be displayed in the museum in France from the Sanchi site? हाँ, तो वहां पे था उनको ईस्टर्न गेटवे दिखाना था अपना। ठीक है, द ईस्टर्न गेटवे, इसी के लिए फिर उन्होंने परमिशन मांगी थी। नाउ नेक्स्ट इज, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट स्तूपा टुक प्लेस? द फर्स्ट स्तूपा बनता है अराउंड 3rd century BCE। ठीक है। नाउ हु पब्लिश्ड एसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज इन 1834? सो इट वाज पब्लिश्ड बाय रामराज। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइमलाइन। ठीक है। नाउ अब इसमें 1 सेकेंड और भी ऑप्शन लाइक अलेक्जेंडर कनिंगम के ऊपर भी देख लो। कनिंगम ने 1877 में अशोकन इंस्क्रिप्शन पब्लिश किए थे, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। देन 1834 में 1 सेकेंड नाउ 1834 में सारनाथ के ऊपर इनके वर्क पब्लिश हुए थे। 1854 में भीलसा तोप्स। 1875 में वर्क्स ऑन हरप्पन सील।
ठीक है, तो ये सब अलेक्जेंडर कनिंघम के वर्क्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में इनकी डेट्स दी गई है ना। ओके, अब राजेंद्र लाल मित्र, इनके ऊपर भी एक है, 1878 में पब्लिश होती है, बोध गया के ऊपर। बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज सांची डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सांची वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। अदर डेट्स 1880। 1880 में क्या होता है? 1880 में एच एच कोल बिकेम द क्यूरेटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। 1914 में क्या हो रहा है? 1914 में जॉन मार्शल एंड एल्फ्रेड फाउचर, जॉन मार्शल एंड एल्फ्रेड फाउचर सांची की मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह वो करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 1955। 1955 में नेशनल म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई एज थिंकर्स? सो ज़राथुस्त्रा, ये थे प्रोमिनेंट इन ईरान, सोक्रेट्स इन ग्रीक, महावीर इन इंडिया, अशोका इनके टाइम पीरियड के नहीं थे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट फिलोसॉफिकल सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर मेंशन्ड विद द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट बुद्धिस्ट लिटरेचर? सो देयर आर 64, जिसमें से जो मेजर है वो है बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, वन सेकेंड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकायतास एंड द अजीविकास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट हेजियोग्राफीज, what was the name given to the Buddha at birth? So Buddhist hagiographies according उनका नाम था सिद्धार्थ। Now tell me, what is a hagiography? hagiography क्या होती है? Now what were कुतग्रशालास? तो कुतग्रशालास ऐसे एरिया होते थे जहाँ पे बैठ के इन स्कूल्स ऑफ थॉट्स की डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्कूल ऑफ थॉट्स बैठते थे एंड अपने पॉइंट्स रखते थे, उस पर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे, ठीक है। हट्स वेयर डिबेट्स टू प्लेस, ओके। नेक्स्ट इज within Buddhist teaching, what does dhamma signify? So dhamma, the part of righteousness, living and moral conduct, yes, पहला ऑप्शन है। Then what contrasted the teaching of Mahavira and the Buddha from the Brahmanical position? Emphasis on agriculture, support for the caste system, emphasis on individual agency, focus on military conquests. So बुद्धिस्ट और जैनिज्म का मेजर फोकस था इंडिविजुअल एजेंसी पे। इंडिविजुअल एजेंसी मतलब नो मिडलमैन टू गेट लिबरेटेड, जो कि अभी तक ब्राह्मणाज में होता था कि गॉड से तुमको कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने के लिए एक मिडिलमैन चाहिए, जो होते थे ब्राह्मणाज, तो ब्राह्मणिकल पोजीशन थी। नेक्स्ट, what was debated hotly around the 6th century BCE? Political leadership, the concept of rebirth, economic theories, and the construction sites. तो सबसे ज़्यादा डिबेट होता है द कंसेप्ट ऑफ रिबर्थ, है ना, क्योंकि अभी हम फिलोसफिकल वाली चीज़ों पे डील कर रहे हैं, तो इनमें से बाकी और कोई चीज़ पे बेस नहीं, ठीक है। Who were responsible for conducting more elaborate sacrifices like Rajasuya and Ashwamedha? तो ये जनरली ब्राह्मणा प्रीस्ट्स किया करते थे। Within Buddhist teachings, what does Dhamma signify? ये क्वेश्चन तो आ चुका है। Which route is recommended by Buddhist philosophy to transcend worldly sufferings? Middle path, है ना, the path of moderation. And वहीं पे extreme asceticism था जैनिज्म के लिए।
जैनिज्म के लिए। हाउ इज द सोशल वर्ल्ड परसीव्ड अकॉर्डिंग टू बुद्धा? तो सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ डिवाइन ओरिजिन, नहीं, इसको वो रिजेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट, इररिलेवेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, नहीं, इररिलेवेंट नहीं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, नो, बट एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन द डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, सोशल वर्ल्ड जो कहते थे वो कि इट इज क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। what is the primary function of what is the primary function of the Vinay Pitaka? Okay, so Vinay Pitaka का primary function था rules वगैरह, community किसी में, तो basically there were 3 Pitakas जिनको 3 पिटाका कहते थे। ठीक है, विनय पिटाका, एक थी सूत पिटाका एंड एक थी अभिधम्म पिटाका। तो सूत पिटाका में जनरली टीचिंग्स ऑफ बुद्धास वर मेंशन्ड, विनय पिटाका में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ संघास, एंड अभिधम्म पिटाका में जनरली ये डील करता था फिलोसॉफिकल मैटर्स से। ओके, इन बुद्धिज्म व्हाट इज निब्बना प्राइमरीली अंडरस्टूड एट? तो इसका मतलब होता था एज, तो इसका मतलब होता था निर्वाणा, मतलब निर्वाणा मतलब कि लिबरेशन। So, eternal bliss and happiness, accumulation of material wealth, extinguishing the fire of ego and desire, and pursuit of worldly pleasures. तो इसका आंसर हो जाएगा extinguishing of ego and desire, जिसका मतलब होता था कि अब liberation हो गया। Next, in which language was some of the oldest Buddhist texts written? So, Buddhist texts जो generally written होते थे पाली में, कहीं पे बुद्धिस्ट या फिर उससे रिलेटेड किसी भी लिटरेरी वर्क की बात आएगी तो जनरली दे वर रिटन ऑन पाली। एंड जब भी कभी जैनिज्म की बात आएगी तो जैनिज्म की बहुत सी चीजें लिखी गई थी इन प्रकृत। नेक्स्ट, व्हाट डज त्रिपिटका लिटरली मीन? इट लिटरली मीन 3 baskets. What did Siddhartha realize upon his first journey outside the palace? The economic disparities in society, the inevitability of old age, disease, and death, the importance of royal duties, and the techniques of meditation. तो इसका आंसर हो जाएगा inevitability of old age, disease, and death. In Jainism, who is recognized as the final Tirthankar? तो फाइनल तीर्थांकर थे इनके महावीर, महावीर जो कि थे इनके 24th तीर्थांकर। एंड फर्स्ट जनरली कंसिडर किया जाता है ऋषभनाथ को। ठीक, हाउ वाज द स्पिरिचुअल टीचर्स हु हेल्प्ड अदर क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस रेफर टू इन जैनिज्म? तो इनको कहते हैं तीर्थांकरा। Why was the stupa at Sanchi significant to early Buddhism? It served as a residential palace for Buddhist monks? नहीं. It was a key site for agricultural development? No. It stands for testimony to the preservation of an important Buddhist center. ठीक है. Now, it was a birthplace of Buddha. ये इसमें ऑप्शन है. So, tell me what is the birthplace of Buddha? And there are 4 important places mentioned of Buddha's life, अलग अलग इवेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो चारों प्लेसेस मुझे मेंशन करो। What term is used in Jainism for the practice of fasting? For the practice of fasting until death. So it is Sallekhana. What was the Buddha's view on the existence of the soul? He affirmed the eternal soul. No. He denied the existence of permanent soul. Yes. ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस कौन? He was indifferent to the concept of soul and he equated the soul with physical strength. नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा he denied the existence of permanent soul. इनका कहना था, इनका बिलीफ था अनात्मा में। ओके, which principle is fundamentally emphasized in Jainism? Non-violence, sacrifice, wealth accumulation, caste system? ये भी नहीं है, ये भी नहीं। sacrifices होते थे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स में, non-violence हो जाएगा इसका। ठीक है, Brahminical norms. Okay. According to Jain beliefs, what primarily influences the cycle of birth and rebirth?
So Jainism के according cycle of birth and rebirth is shaped through karma. Okay. Next, who were the Buddha's teaching mainly directed at? So only kings and Gahapatis, only monks and sanghas, kings, Gahapatis and ordinary people, nahi, exclusively other religious teachers. Okay, तो इसका आंसर one second. Who were the Buddha's teaching mainly directed at? So इनका जो टीचिंग, इनकी टीचिंग होती थी, they were directed at kings, Gahapatis and ordinary people, सबके लिए रहती थी, है ना, for all sects of the society, जिसमें किंग्स भी आते थे, गहपतिस मतलब कि जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, सब आते थे. नेक्स्ट, हु वाज अलाउड टू जॉइन बुद्धा संघ इनिशियली? सो इनिशियली देयर वर ओनली मेन, बट बाद में विमेन को भी अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है. एंड फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट विमेन? टेल मी हु वाज द फर्स्ट विमेन टू जॉइन द बुद्धिस्ट संघ, एंड उनका रिलेशन क्या था? व्हाट वाज हर रिलेशन विथ गौतम बुद्ध? ओके, नाउ हु कन्विंस द बुद्धा टू एडमिट women into संघ? सो इनको कन्विंस करते हैं इनके एक डिसाइपल whose नेम वाज आनंद, ठीक है. नाउ हु डिस्कवर्ड द स्तूपा एट अमरावती? सो अमरावती का स्तूपा मिलता है एक लोकल राजा को, जो वहां पे टेम्पल बनवाना चाहता था, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट आर्किटेक्चरल फीचर्स रिप्रेजेंट्स द अबोड ऑफ गॉड्स इन द स्तूपा? सो वो होते थे हार्मिका, ठीक है. तो स्तूपा का स्ट्रक्चर जो रहता था वो ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है. एंड इस वाले पोर्शन को जो मेजर उठा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अंड. देन इसके ऊपर एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना होता है जिसको कहते हैं हार्मिका, जो कि अबोड ऑफ गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. एंड इसके ऊपर एक कोई कह सकते हो कि आइडल या फिर स्टैचू टाइप का रहता है, इसको कहते हैं यष्टि. एंड यष्टि के ऊपर रहती है एक छतरी, ठीक है. तो ये चार इसके ऑर्डर हो गए नीचे से ऊपर. व्हाट डिफाइंस a bhikkhu's way of life? Living in luxury and accumulation of wealth, living simply and surviving on alms, engaging in political debates and governance, is isolating themselves completely from the society. तो भिकुनीज जनरली आर्म्स मतलब कि भीख जो उनको मिलती थी उस पर अपना सर्वाइवल करते थे, भिकुज एंड भिकुनीज. Identify the 5 woes embraced by Jain monks and nuns. So truthfulness, non-violence, meditation, wealth accumulation, नहीं. Non-violence, truthfulness, celibacy, non-stealing and non-possession, yes, ठीक है. अब और ऑप्शंस में क्या? नॉन वेजिटेरियनिज्म नहीं, नॉन वायलेंस, नॉन कैलिबेसी नहीं, कैलिबेसी मानते थे वो लोग. नाउ अकॉर्डिंग टू द अशोक वदना, व्हाट डिड एम्परर अशोका डू विद द बुद्धास रेलिक्स? सो अशोक वदना के अकॉर्डिंग, अशोक वदना एक टेक्स्ट है अशोका की लाइफ के बारे में, ये इसमें बताया गया है कि बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको अलग अलग सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और वहां पे स्तूपास बनवाए गए, ठीक. व्हाट डज द टर्म चैत्य refer to in Buddhist literature? तो चैत्य का मतलब होता है sacred places और shrines. Which Jain philosophy has notably influenced broader Indian thought systems? बुद्धिस्ट, वैदिक, अहिंसा फिलॉसफी और संख्या. सो अहिंसा, जिसके ऊपर अपना नेशनल मूवमेंट बेस्ड था. नेक्स्ट, which sacred text recounts the narrative of Queen Kamalavati in Jainism? So क्वीन कमलावती के ऊपर है उत्तराध्यान सूत्ता, ठीक है. Which Buddhist school regards the Buddha as a divine savior and emphasizes universal salvation? So ये होते थे महायान बुद्धिज्म, ठीक है. Now, who in Mahayana Buddhism seeks enlightenment after for the sake of other beings? So वो होते थे बोधिसत्वास. What are the terms used for male and female monks of Buddhism? So, bhikkhus and bhikkhunis. Okay. Who is the author of that wonder that was India? और तो ये क्वेश्चन अगेन लास्ट से आया, इसमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है. ये लास्ट मुझे सोर्सेस रहते हैं, अदर सोर्सेस टू रीड अबाउट दिस चैप्टर, वो उससे आया, बट किसी काम का नहीं, क्वेश्चन नहीं आता सीओ के लिए. What term did supporters of Mahayana Buddhist
used to describe followers of the older Buddhist traditions. So उनको वो लोग कहते थे the हीनयान, मतलब the lesser vehicle. एंड ओल्डर ट्रेडिशन वाले खुद को थेरावादिन्स कहते थे, खुद को, जिनको हीनयान कहते थे महायान वाले, वो लोग खुद को थेरावादिन्स कहते थे. नेक्स्ट, what significant event related to Indian heritage occurred in 1955? तो 1955 में क्या होता है? लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन. ठीक है. एंड 1955 में अगर याद करो तो चैप्टर 1 में एक और चीज हमने देखी थी, SR राव एक्सकवेट करते हैं लोथल को. नेक्स्ट, consider the following statements about the tradition, about the structure and purpose of stupas in Buddhist tradition. ठीक है. A, the original form of stupa was a simple semicircular mound of earth called an anda. Yes. The Buddha instructed that stupas should be constructed at crossroads and used for honoring his remains. ठीक है. Stupas serve only up as burial mounds for monks and do not have any religious significance. नहीं, religious significance भी है. The Dhamika, Yashti, Kshatriya are the elements that evolved to signify the abode of the gods and the universe access. ठीक है. तो initially सिर्फ नीचे वाला होता था, ये वाला होता था अंड, जिसको अंड कहते थे. देन इसके बाद ऊपर वाली जो यष्टि, क्षत्रिय और हार्मिका है वो बाद में ऐड हुआ. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा A, B, A, B and D. Next. Okay, so this is the last question. Consider the following statements about the transmission and compilation of Buddhist texts. The Buddha's teachings were initially written down during his lifetime. The Tripitaka, meaning three baskets, consists of Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. The Deepavamsa and Mahavamsa are the significant texts that offer insight into the regional histories of Buddhism outside India. Pahiyan and Huanzang were Indian Buddhist teachers who spread Buddhism to East Asia. Okay, so last question है, इसका आंसर I want you all to give in comment section. Also ये जो दीपवंसा एंड महावंसा, ये कहाँ के टेक्स्ट हैं, इन कौन से कंट्री के टेक्स्ट हैं, एंड इनकी लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग ये मुझे बताओ. ओके. एंड lastly you can join our WhatsApp group. You can enroll in our WhatsApp group for 1-to-1 personal guidance for CVT एग्जामिनेशन. ठीक है. जिसके थ्रू आप लोग को मॉक्स, PYQs एक्सेट्रा चीज़ें क्यों किस तरह प्लान करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, वो सब का आइडिया मिल जाएगा. ओके. सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.